हरे कृष्णा। अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, साकार रूप में भगवान की भक्ति करना या निर्गुण निराकार अव्यक्त ब्रह्मा की उपासना करना। भगवान श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हुए यहाँ बताते हैं, जो लोग अविनाशी निराकार सर्वव्यापी ब्रह्मा की उपासना करते हैं वे भी परमेश्वर तक पहुँचते हैं, लेकिन यह मार्ग बहुत कठिन है क्योंकि मनुष्य शरीरधारी है और निराकार की साधना उसके लिए सहज नहीं होती। जबकि साकार रूप में भगवान की भक्ति करना, जैसे नाम जपना, ध्यान करना, सेवा करना, यह साधना सरल है और जल्दी फल देने वाला है। ये त्वक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कुटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियम येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। जो भक्त उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं जिसके ये 8 विशेषण बताए गए हैं, अक्षर जिसका कभी नाश नहीं होता, अनिर्देश्य जिसे वाणी से शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता, अव्यक्त जिसका कोई रूप या आकार नहीं है, सर्वत्र गम जो सब जगह विद्यमान है, अचिंत्य जिसका चिंतन करना भी असंभव है, कुटस्थ जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, अचल जो स्वयं स्थिर है पर सबको गति देता है, ध्रुव जो शाश्वत और नित्य है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ निराकार उपासना की चर्चा करते हैं। अव्यक्त ब्रह्मा के साधक के बारे में बताते हैं कि जो योगी समस्त इंद्रियों को संयमित करके सर्वत्र समभाव रखकर सभी प्राणियों की भलाई चाहते हैं और अव्यक्त अक्षर ब्रह्मा का ध्यान करते हैं, वे अंततः परमात्मा को प्राप्त करते हैं। लेकिन अगला श्लोक 5वां में भगवान तुरंत कहते हैं कि ऐसे साधकों का मार्ग अत्यंत कठिन है क्योंकि निराकार अगम्य और अव्यक्त का ध्यान मनुष्य के लिए सहज नहीं है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि कृष्ण निराकार उपासना को नकारते नहीं हैं बल्कि उसकी कठिनाई बताते हैं। इसका अर्थ है कि साधना का मार्ग तो है लेकिन अधिक दुष्कर है। कलेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम दे मद्भिरवाप्यते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो साधक मेरे अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त रहते हैं उनका मार्ग अत्यंत कठिन है क्योंकि शरीरधारी जीवों के लिए उस निराकार तत्व की उपासना करना बहुत ही दुष्कर है। इसे एक उदाहरण से समझिए। यदि किसी को 50वीं मंजिल तक पहुंचना है तो 2 रास्ते हैं, पहला लिफ्ट का और दूसरा सीढ़ियों का। लिफ्ट से चढ़ना सरल और सहज है पर सीढ़ियों से चढ़ना कठिन और परिश्रम साध्य। ठीक वैसे ही परम सत्य तक पहुंचने के 2 मार्ग हैं, एक निराकार निर्गुण उपासना का और दूसरा साकार सगुण भक्ति मार्ग का। अब तुलना कीजिए। भक्ति मार्ग में साधक भगवान के नाम रूप लीला और कथा का श्रवण करता है, जबकि ज्ञान मार्ग में कोई ठोस आधार नहीं है, चिंतन करने के लिए कोई विषय नहीं है। भक्ति मार्ग में साधक भगवान पे आश्रित रहता है और भगवान स्वयं उनका पालन करते हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम्। लेकिन ज्ञान मार्ग में निर्गुण उपासक केवल अपने विवेक और अपने बल पर निर्भर रहता है। भक्ति में भगवान स्वयं अज्ञान का अंधकार दूर करते हैं, पर ज्ञान मार्ग में साधक को स्वयं अपने प्रयास से तत्व ज्ञान पाना पड़ता है। भक्ति में भगवान स्वयं उद्धार करते हैं, ज्ञान मार्ग में साधक को स्वयं अपना उद्धार करना पड़ता है। भक्ति मार्ग में यदि कोई छोटा सा दोष रह जाए तो भगवान उसे दूर कर देते हैं, पर ज्ञान मार्ग में यदि कोई दोष रह जाए तो पहचानना आसान नहीं है और सुधारना बहुत मुश्किल है। भक्ति मार्ग में भक्तों का संग मिलता है, कथा कीर्तन और सेवा का आनंद।
ज्ञान मार्ग में साधक को एकांत में रहना पड़ता है। साकार भक्ति से साधक भगवान के साथ व्यक्तिगत संबंध बना लेता है। निराकार मार्ग में ऐसा कोई संबंध संभव ही नहीं। भक्त भगवान के धाम में पहुंचते हैं जहां से लौटना नहीं पड़ता, परंतु निराकार साधक कठिन तपस्या से परम पद तक पहुंच भी जाए तो वहाँ टिकता नहीं, क्योंकि उसने भगवान के चरण कमल की सेवा का रस नहीं चखा है। इसलिए शास्त्र कहते हैं वे लोग कठिन परिश्रम से ऊपर तो चढ़ जाते हैं, परंतु भगवान की भक्ति से रहित होने के कारण फिर नीचे गिर जाते हैं। तो भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, निराकार उपासना का मार्ग अत्यंत कठिन है और साकार भक्ति मार्ग सरल, मधुर और सुरक्षित।